जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, ये हैं फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़, नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यूज़, फिर कार्टिलेज, ब्लड एंड बोन। वन बाय वन इनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है लूज कनेक्टिव टिश्यूज़। अब एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चन करता है कि डिफरेंस बिटवीन लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़। सम टाइम वो करता है कि डिफरेंस बिटवीन बोन एंड ब्लड। तो आप लोगों को इन सब की डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए। ओके, so first is loose connective tissues. Loose connective tissues is present under the epithelial tissues. It holds the organs in place. तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये असल में एपिथेलियल टिश्यूज़ के नीचे पाए जाते हैं और उनका काम सिर्फ ये होता है कि इन्होंने ऑर्गन को अपनी जगह पे ही प्लेस करके रखना है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा हार्ट है वो हमारे सीने में ही है, रिब्स के साथ, ठीक है। अब ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि हार्ट हमारा वहाँ से घूम के बैली में चला जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असल में क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। नेक्स्ट है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ इज़ फाउंड इन टेंडन। अब टेंडन क्या होते हैं? टेंडन विच अटैच मसल्स एंड बोन्स, ठीक है। टेंडन्स क्या होते हैं? वो वाले पार्ट, वो वाले ऑर्गन जो कि मसल्स और बोन्स को आपस में अटैच करते हैं। जबकि लिगामेंट्स क्या होते हैं? विच जॉइन टू बोन्स, जो कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो फिर फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ असल में कहाँ पाए जाते हैं? टेंडन्स में और लिगामेंट्स में। टेंडन क्या थे? मसल एंड बोन्स को अटैच करने वाले, और लिगामेंट क्या होते हैं? दो बोन्स को आपस में अटैच करने वाले या जॉइन करने वाले। और इससे क्या मिलती है? उनको स्ट्रेंथ मिलती है, इससे इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू देम। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट अराउंड किडनीज। एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? प्रेजेंट अराउंड किडनीज, ये किडनीज में पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यूज इज प्रेजेंट अराउंड किडनीज, अंडर स्किन, एब्डोमेन, एटीसी। अब एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं? सिर्फ किडनीज के अंदर होंगे, ये स्किन के नीचे और एब्डोमेन के अंदर। अब इनका काम क्या होता है? ईच सेल्स आर स्वोलन सेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैट। फैट की वजह से ये जो सेल जितने भी होते हैं वो स्वेल हुए होते हैं, और ये क्या देते हैं? एनर्जी। इट प्रोवाइड एनर्जी व्हेन फैट इज़ ऑक्सीडाइज। जब भी फैट टूटेगा और उससे क्या मिलती है? फिर एनर्जी मिलती है। उसके अलावा इट आल्सो इंसुलेट अगेंस्ट हीट लॉस एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन। और इसके अलावा अगला काम इसका ये होता है कि इसने हीट लॉस के अगेंस्ट भी इंसुलेशन देनी होती है हमारी बॉडी को, और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज प्रेजेंट अराउंड द एंड्स ऑफ बोन, ये हड्डियों के आहर पे पाई जाती है। इन एक्सटर्नल एयर, हमारे कान के जो कान का सबसे बाहर वाला पार्ट है, आपको पता है कि कान की जो हड्डी होती है वो काफ़ी नरम होती है, इसलिए उसको कार्टिलेज बोलते हैं। हड्डी नहीं बोलते, वो कार्टिलेज होती है। इन नोज, नाक में, ट्रैकिया में और लैरिंग्स में। इट गिव्स स्ट्रक्चर, शेप एंड स्ट्रेंथ। इससे क्या मिलती है? स्ट्रक्चर मिलती है, शेप मिलती है और स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा ये फ्रिक्शन को भी लूज़ करता है। अब नेक्स्ट है इसमें बोन्स। बोन्स इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यूज़। बोन्स क्या होते हैं? वो भी कनेक्टिव टिश्यू की ही एक टाइप है। इट सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड लीवर सिस्टम फॉर मूवमेंट। इसका काम क्या होता है? सपोर्ट मुहैया करना, प्रोटेक्शन मुहैया करना, और हमें एज अ लीवर सिस्टम काम करना। जैसे आपको पता है कि हमारे बाजू या हमारी टांगें जिनमें हड्डियां हैं और मजबूत हैं, हम उनके ज़रिए से मूव करवा सकते हैं अपनी टांगों को, अपने बाजुओं को, अपने हाथों को। क्यों? क्योंकि ये बोन्स जो है हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। बोन्स आल्सो स्टोर कैल्शियम एंड फॉर्म ब्लड सेल। अगला काम क्या होता है बोन्स का? ये कैल्शियम को भी अपने अंदर स्टोर करता है, और फिर ब्लड सेल भी असल में हड्डियों के अंदर ही बन रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्लड। ब्लड इज़ आल्सो कंसिडर एज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू की ही एक टाइप है। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड प्लाज्मा इन विच सेल्स आर प्रेजेंट। ये क्या होता है? असल में एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर सेल पाए जाते हैं। सेल कौन कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, या फिर प्लेटलेट्स भी। इस फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर एंड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। काम क्या है इसका? मटेरियल जितने भी हैं हमारे बॉडी के, उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ पहुंचाना, ठीक है। जैसे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो असल में ब्लड के अंदर ही होती हैं। ब्लड ही क्या कर रहा होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जिस्म से बैक
दिल की तरफ लेके आ रहा होता है, या दिल से जो है जो ऑक्सीजनेटेड खून होता है, साफ़ खून दिल से जिस्म की तरफ लेके जाता है, वहाँ से बैक जो है उनको लेके आता है लंग्स की तरफ। और फिर जो है हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो क्यों हो रही है सारा, मतलब उसमें ब्लड भी शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्लड है वही हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। आगे स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी आप लोगों ने बनानी है, ये याद भी करनी है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की, ये फिब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की, फिर आगे ये एडिपोज टिश्यू की जो कि फैट्स होते हैं, फिर कार्टिलेज की, फिर ब्लड की, ठीक है, और फिर बोन की। तो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसके अलावा जो पीछे हमने देख ली है एपिथेलियल टिश्यूज़ की, ये भी आपने ड्रा करनी है सारी की सारी 5 की 5, और ये भी आप लोगों को ज़बानी आनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।